हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए भी हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है, तो आपको H1/H2 निकालना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो मीनार हो गया, ये H1 और ये हो गया अपने पास H2। इसको जोड़ने वाला ये रेखाखंड हो गया और हम लोग इसके एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप दे देते हैं और मान लेते हैं कि ये अपने पास यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इस जगह पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है ये हमारे पास H1 है और ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं H2 है। तो पहले अपने पास tan 60 डिग्री लेना है। देखिए, अपने पास जो tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री, ये tan 60 का वैल्यू अपने पास हो जाता है √3 और tan का वैल्यू होता है आपके पास p/b। तो आप यहाँ से देखेंगे अपने पास p का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू 1 है। b ये आपका बेस हो जाता है। तो p का वैल्यू √3 यानी देख लेते हैं कि H1 का वैल्यू जो है अपने पास ये आ चुका है √3। इसके अलावा हम लोग को H2 देखना है, तो H2 देखने के लिए tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और फिर से ये tan थीटा होता है आपके पास p/b। तो यहाँ से देखेंगे आप तो p का वैल्यू आपके पास हो जाता है 1, यानी H2 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 1। तो अगर आप H1/H2 करेंगे तो ये हो जाता है √3/1 और √3/1 मतलब √3:1। एक का सी नंबर बिल्कुल सही होता है। चलिए नंबर 2 पे हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो देखिए, आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मीनार लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए अपने पास एक मीनार हो गया और ये उसकी छाया की लंबाई हो गया और इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये अपने पास हो गया A, ये अपने पास हो गया B और ये अपने पास हो गया C। तो इस जगह पे देखिए अभी इसका जो झुकाव है वो 45 डिग्री पे है, तो हम लोग इसको 45 डिग्री कर देते हैं। लेकिन 45 डिग्री से बढ़ करके इसका जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इसको फिर से एक और लाइन खींचते हैं और इस जगह पे मान लेते हैं कि ये हो गया आपके पास 60 डिग्री का और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं D। तो 45 डिग्री से जब ये 60 डिग्री होता है तो छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, यानी ये जो छाया की लंबाई है ये घटी हुई लंबाई है और इसकी लेंथ अपने पास है 50 मीटर और B से लेकर D तक हम लोग मान लेते हैं इसको x मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल पे काम करेंगे। अपने पास बड़ा वाला ट्रायंगल है A, B और ये कंप्लीट C। तो अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ABC में तो tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और ये होता है अपने पास p/b। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि AB जो है अपने पास P, इसको हम लोग H मान लेते हैं। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो अपने पास वो H है। तो P के जगह पे अपना H हो जाता है और B के जगह पे जो अपना बेस है, बेस में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर और यहाँ से यहाँ तक x मीटर। तो अपने पास ये हो जाता है 50 + x और अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये h = 50 + x हो जाता है और इसको मान लेते हैं कि ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और उसी प्रकार से अगर हम लोग ट्रायंगल ABD में देखते हैं, ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में आपको लेना पड़ेगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री जो होता है अपने पास वो हो जाता है √3 और फिर से tan थीटा बराबर आपके पास होता है p/b। तो ये हो गया आपके पास √3 = p और p को हमने h माना है, तो ये आपके पास यहाँ h रहेगा /b। इस बार आपके पास जो b का वैल्यू है वो केवल x है, तो यहाँ रह गया आपके पास
x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आपके पास h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये हो जाता है √3x। और अगर आप यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये x बराबर अपने पास हो जाता है, यहाँ समझेंगे अभी आप, ये अपने पास x बराबर हो जाता है h बट्टे √3। और हम लोग क्या करते हैं, जो ये x का मान है, ये x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास h इज इक्वल टू 50 प्लस h बट्टे √3 हो जाएगा, h बट्टे √3। तो अब आप h वाले को h वाले के पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास h माइनस h बट्टे √3 बराबर 50। तो √3 को h का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये अपने पास हो जाता है √3h माइनस का ये वाला h और बट्टे में हो जाता है आपके पास √3। चूंकि ये हिसाब थोड़ा सा लेंथी है तो फिर भी अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। और अब आप यहाँ से h को कॉमन ले लेंगे, तो जब आप h को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये अपने पास हो जाता है h होल इंटू √3 माइनस का हो जाता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू 50। तो अब आप यहाँ देखें, थोड़ा सा हिसाब लेंथी है। अब आप अगर यहाँ से h को रख लेते हैं, h बराबर ये हो जाता है आपके पास 50 गुना ये √3 आपका ऊपर चला जाता है बट्टे √3 माइनस 1 ये आपका नीचे आ जाता है, √3 माइनस 1। अब आप इसका कर देंगे रेशनलाइज, आप इसका परिमयकरण करेंगे। देखिए इसका परिमयकरण करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, हिसाब थोड़ा लेंथी है। देखिए ये हो गया था आपके पास 50√3 बट्टे में आ गया था आपके पास √3 माइनस 1, ये h का वैल्यू है। और अगर आप इसका रेशनलाइज करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कराएंगे। √3 माइनस 1 है तो आप ऊपर भी √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे भी आप √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए ये हो गया 50√3, अगर आप √3 का मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाता है 150, ये हो गया आपके पास 150 और 50√3 को 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये अपने पास हो जाता है 50√3 और बट्टे में ये हो गया आपके पास a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। 3 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचता है 2। और अगर आप यहाँ कॉमन लेते हैं, अगर आप यहाँ 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास बच जाता है 3 प्लस √3 बाय 2 और 2 से अगर आप 50 को कैंसिल करते हैं 25 बार में तो अपने पास बच जाता है 25 इंटू 3 प्लस √3। और देख लीजिए ये आपका 2 का डी नंबर बिल्कुल सही है। आप इस पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप में मैसेज करें, हम आपको फिर से ये पूरा बना करके अपलोड कर देंगे तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 नंबर के क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 3 का क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई में बराबर है। तो देखिए ये आपके पास
1045 डिग्री पर ही संभव है। ये आपके पास 1045 डिग्री पे ही संभव है, जो कि 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आप इसके नीचे भी अगर 1 लगाते हैं तो ये आपके पास हो जाता है P/B, यानी कि जितना आपके पास परपेंडिकुलर होता है उतना ही आपका बेस भी होता है। जिससे कि आप बोल सकते हैं कि जो खंभा है आपके पास, खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो वो होता है आपके पास 1045 डिग्री पे। और 1045 इसमें से देख लीजिए कौन सा है। पाई का वैल्यू आपके पास हो जाता है 180। तो अगर आप यहाँ 180 पुट करते हैं तो ये 180/2 यानी कि ये हो जाता है आपके पास 90, और 180 यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 60, और 180 यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 45 डिग्री, और 180 यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 30 डिग्री। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए अपने पास 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। 6 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, मान लेते हैं कि 6 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, और इसकी छाया ये मान लेते हैं इसकी छाया हो गया, ये आ गया आपके पास 2√3, और ये हो गया अपने पास 6। तो देखिए आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, तो आप यहाँ से एक रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेंगे आप P/B का, तो ये अपने पास बन जाता है 6 बट्टे में आ जाता है 2√3, और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में जाता है, यानी ये आपके पास हो जाता है 3/√3। और अब आप इसका परिमयकरण करेंगे, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर हो जाता है आपके पास 3√3, और नीचे हो जाता है आपके पास 3। ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया, और बच जाता है आपके पास √3। तो देख लीजिए कि √3 जो वैल्यू होता है वो आपके पास 1060 डिग्री पे होता है। तो ये आपके पास 4 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई बताना है। ये देखिए अपने पास कि ये ऊंचा वृक्ष हो गया 6 मीटर का, ये 6:2, और इसकी छाया जो है वो बन रहा है 4 मीटर का, तो 4, और इसको हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे अनुपात पे। तो उसी समय खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x, और अनुपात छाया की लंबाई जो है वो है अपने पास 50। तो ये अपना रेशियो हो गया 6/4 बराबर हो जाता है आपके पास x/50। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 से, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, फिर ये आपका 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में गया, x इंटू 1, ये हो गया अपने पास x, और 25 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 75 मीटर। यानी इसका जो हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 75 मीटर। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है अपने पास 75 मीटर। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर 75 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि जब भी कोई भी ऐसा वस्तु जिसकी लंबाई और छाया की लंबाई दोनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो ये केवल 1045 डिग्री पर ही संभव है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास हो जाता है 45 डिग्री। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए अपने पास ये हो गया मीनार, और ये 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, और ये जो है अपने पास ये बोला गया है कि ये 60 डिग्री का है। ये हो गया अपने पास
60 डिग्री का और ये है अपने पास 100 मीटर का। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए tan 60 डिग्री जो होता है आपके पास, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं और हम इसको tan थीटा बराबर होता है P/B। तो देखिए जो बेस का जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन एक्चुअल में बेस का वैल्यू जो है वो 100 है, यानी 1 का 100 टाइम्स 100 होता है। तो आपको √3 को भी 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। जितना मल्टीपल पे आपका बेस है उतना ही मल्टीपल पे आपका परपेंडिकुलर भी होता है। तो अगर आप 1 का 100 टाइम्स 100 मीटर है तो √3 का भी 100 टाइम्स लेंगे तो ये आपके पास हो जाता है 100√3। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाता है। चलिए अगला देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंबे की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये देख लीजिए, खंबे की छाया की लंबाई √3 है, ये अपने पास दिया हुआ है कि ये √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो ये हो गया अपने पास 1/√3। 1/√3 ये आपका हो जाता है tan 30 डिग्री पे। ये 1/√3 आपका हो जाता है tan 30 डिग्री पे। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाता है बी। थैंक यू। अगला वीडियो में इससे आगे का जो भी क्वेश्चंस होगा उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप पूरा वीडियो को देखें और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि हम इससे अगला वीडियो आपको बना के देंगे। थैंक यू।